प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद ये पहली बार वो नागपुर संघ कार्यालय में जा रहे हैं। उनका वहां पर जाना, वो भी शताब्दी वर्ष में जाना, ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। सरकार का जो काम है, एक वैभव संपन्न राष्ट्र बनाना, शक्तिशाली देश बनाना और 2047 में एक विकसित भारत बनाना, ये वास्तव में देखा जाए तो संघ के ही विचार का एक दृष्टि से एक उस बात को आगे ले जाने वाली बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कहना कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विरोध है, अंतर्द्वंद है, एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये सब हास्यास्पद है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ. ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಗ್ಪುರದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ್ಪುರದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಬಿ. ಹೆಗ್ಡೆವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಗುಡಾಪಡ್ವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಭಾನುವಾರ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬವಾಂಕುಲೆ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಗ್ಪುರ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಭೇಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇರುಸು ಮುರುಸುಗಳಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಷ್ಠುರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है. सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं. लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है. ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है. साथियों, आज जब हम माधव नेत्रालय के नए परिसर का काम शुरू कर रहे हैं तो दृष्टि की बात स्वाभाविक है. हमारे जीवन में दृष्टि ही हमें दिशा देती है. इसलिए वेदों में भी कामना की गई है, पश्चिम शरदः शतम, अर्थात हम 100 वर्ष तक देखें. ये दृष्टि आंखों की यानी बाह्य दृष्टि भी होनी चाहिए और अंतःदृष्टि भी होनी चाहिए. जब अंतःदृष्टि की बात करते हैं तो विदर्भ के महान संत श्री गुलाबराव महाराज जी का स्मरण भी होना स्वाभाविक है. उन्हें प्रज्ञाचक्षु कहा जाता था. बहुत कम आयु में ही
उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी थी। और अब कोई भी पूछ सकता है कि जब आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उसके बावजूद भी कोई इतने ग्रंथ कैसे लिख सकता था? इसका उत्तर यह है कि उनके पास भले ही नेत्र नहीं थे, लेकिन दृष्टि थी। ये दृष्टि बोध से आती है, विवेक से प्रकट होती है। ये दृष्टि व्यक्ति के साथ ही समाज की भी को भी बहुत शक्ति देती है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि आपने सही कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद ये पहली बार वो नागपुर संघ कार्यालय में जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के पहले वो नागपुर गए हैं, संघ कार्यालय में गए हैं, और जब प्रचारक थे तब तो बहुत बार गए होंगे, रहे होंगे नागपुर कार्यालय में। तृतीय वर्ष के समय में तो रहे ही होंगे 30 दिन। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। दो बातें हैं इसमें। एक तो उनका वहां पर जाना, वो भी शताब्दी वर्ष में जाना, ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। दूसरी बात, संघ का 100 वर्ष पूरा हो रहा है, तो संघ के अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं, और संघ के बारे में, संघ का भी एक देश के बारे में अनेक विषयों पर संघ के विचार हैं। इन सभी विचारों को एक प्रधानमंत्री के तौर पर आगे ले जाना, इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत इन विषयों को आगे ले जाना, ये मोदी जी कर ही रहे हैं। तो संघ की प्रार्थना में हम कहते हैं परम वैभव नित्य में तत्व राष्ट्रम, इस राष्ट्र को हम परम वैभव तक ले जाएंगे। और आज अगर देखेंगे तो सरकार का जो काम है, एक वैभव संपन्न राष्ट्र बनाना, शक्तिशाली देश बनाना और 2047 में एक विकसित भारत बनाना, ये वास्तव में देखा जाए तो संघ के ही विचार का एक दृष्टि से एक उस बात को आगे ले जाने वाली बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री संघ कार्यालय में जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, जहां से संघ की शुरुआत 1925 में शुरू हुई थी। अब विजयदशमी के दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, उसके जो चर्चाएं भी हो सकती हैं, इसीलिए अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। कि बीते कुछ सालों में ऐसा माहौल जो है बनाया गया, चाहे विपक्ष की तरफ से हो, चाहे अन्य कुछ संस्थाओं की तरफ से हो, कि भाजपा और संघ के बीच में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संघ और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ है। अब कल प्रधानमंत्री मोदी जब शाखा पर पहुंचेंगे, वहां उनका दौरा होगा, तो इन सारी चीजों पर लगाम भी लग जाएगी। देखिए, लोग संघ और भाजपा को लेकर बहुत बातें करेंगे, पहले भी करते थे। और एक दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा की शुरुआत कैसे हुई 1980 के दशक में। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार 1.5 साल में गिर गई, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। तब जाकर संघ के स्वयंसेवक जो जनता पार्टी में थे, उनको लेकर द्विसदस्यतावाद, ड्यूअल मेंबरशिप, ये ऐसा एक विषय शुरू हुआ जनता पार्टी में। तो जनता पार्टी में लोगों को, जब जनसंघ के लोग थे, उनको कहा गया कि या तो आप जनता पार्टी में रहेंगे या संघ में रहेंगे, अब दोनों नहीं हो सकते हैं। अब संघ की कोई मेंबरशिप नहीं होती है। संघ के शाखा में जो आते हैं वो स्वयंसेवक बनते हैं। एक बार स्वयंसेवक बनते हैं तो जिंदगी जीवन भर स्वयंसेवक रहते हैं। तो संघ में हम लोग कहा भी करते हैं कि इट्स अ वन वे ट्रैफिक, अंदर आने का रास्ता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो आप जब तक हैं तब तक स्वयंसेवक हैं। और संघ के स्वयंसेवकत्व को एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो पालना होता है। इसलिए यहां पर कोई मेंबरशिप नहीं है। इसीलिए संघ के विषय को लेकर ही तो भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। अब ऐसी स्थिति में
ये कहना कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विरोध है, अंतर्द्वंद है, एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये सब हास्यास्पद है।